Good afternoon, dear students. So, just as in the previous lecture, we have studied about the designing of trickling filter, and then we have done a numerical on the designing of conventional or standard rate trickling filter. As we know that there is another one more type of trickling filter, which is high rate trickling filter, right? So today we will solve a numerical based on that. So the question is like this: determine the size of a high rate trickling filter for the following data. The sewage flow is 4.5 million liter per day. The recirculation ratio is 1.5. Then the BOD of raw sewage is 250 milligram per liter. BOD removal in the primary tank is 30%. Then final effluent BOD desired is 30 milligram per liter. तो जो डेटा गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड दैट जो सीवेज का फ्लो है उस पर्टिकुलर ट्रिकलिंग फिल्टर में दैट इज 4.5 मिलियन लीटर पर डे, मतलब पर डे वहां पे 4.5 मिलियन लीटर सीवेज ट्रीट होने आ रहा है. Then the recirculation ratio given is 1.5. Now you have to keep this mind that this is the ratio of R by I, that is 1.5. राइट तो ये आपको रिसर्कुलेशन रेशियो गिवन है, फैक्टर नहीं गिवन है. दिस इज नॉट एफ. रिसर्कुलेशन फैक्टर होता था एफ, जिसको कि हम रिसर्कुलेशन रेशियो के थ्रू निकालते हैं. कई बच्चे से कंफ्यूज करके रिसर्कुलेशन फैक्टर की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो आंसर वुड बी रॉन्ग. सो यू हैव टू कीप दिस माइंड, दिस इज रिसर्कुलेशन रेशियो, दैट इज आर बाय आई. इट इज डायरेक्टली गिवन. समटाइम्स इन द क्वेश्चन इट में ऑल्सो भी गिवन कि इतना सीवेज रिसर्कुलेट हुआ और इतना रॉ सीवेज था, तो उस केस में आपको आर बाय आई निकालना पड़ता है उनको डिवाइड करके. बट इन दिस क्वेश्चन इट इज डायरेक्टली बीन गिवन. देन द बीओडी ऑफ रॉ सीवेज. रॉ सीवेज मीन्स जिसको ट्रीटमेंट नहीं मिला है, राइट. तो रॉ सीवेज की मतलब जो सीवेज एकदम फ्रेश है, जो उसका कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, उसकी बीओडी है 250 मिलीग्राम पर लीटर. देन बीओडी रिमूवल इन द प्राइमरी टैंक. प्राइमरी टैंक मतलब प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, मतलब ट्रिकलिंग फिल्टर में जिसके जहां से सीवेज आता है, कहाँ से आता है हमने पढ़ा था, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के बाद ट्रिकलिंग फिल्टर में सीवेज आता है. तो जो प्राइमरी सीवेज टैंक है, सेडिमेंटेशन टैंक है, उसमें जो बीओडी रिमूव हुई है वो 30% हुई है, राइट. इसका मतलब 250 मिलीग्राम पर लीटर रॉ सीवेज में बीओडी थी, फिर उसका 30% रिमूव हो गया प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में, और उसके बाद अब वो ट्रिकलिंग फिल्टर में आया ट्रीट होने के लिए. देन द फाइनल एफ्लुएंट बीओडी डिजायर्ड. इसका मतलब ये एफ्लुएंट मतलब जो फाइनली बाहर निकलता है, कहाँ से बाहर निकलेगा, ट्रिकलिंग फिल्टर से. तो अभी ट्रिकलिंग फिल्टर में कितना एंटर कर रहा है, 30% जिसका बीओडी रिमूव हो चुकी है वो एंटर कर रहा है. एंड देन इट इज बीइंग आस्क्ड कि फाइनल जो हमें बीओडी चाहिए अपने सीवेज में, दैट इज 30 मिलीग्राम पर लीटर. तो ये डेटा किस में काम आएगा, एफिशिएंसी निकालने में काम आएगा, बिकॉज इसमें इसने जो उसमें एंटर कर रहा है वो बीओडी भी दी है और जितनी बाहर आनी चाहिए मिनिमम वो भी दी है. तो दैट मीन्स इसमें हम एफिशिएंसी निकालेंगे. कैसे देखते हैं, एफिशिएंसी का हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, लेकिन समटाइम एफिशिएंसी हम सीधे इस तरीके से निकालते हैं एंड देन एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज करके हम वॉल्यूम निकालते हैं, राइट. तो डिजाइन करना है साइज ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर, इसका मतलब इन शॉर्ट हमको उसका डायमीटर हमें इन जनरली निकालना है, राइट. सो सबसे पहले नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो विल सॉल्व इट. सो सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा लिख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. तो सीवेज फ्लो इज 4.5 ml/d, राइट. देन द recirculation ratio, this is 1.5. then the BOD of raw sewage, this is 250 milligram per liter. अगेन कंसंट्रेशन गिवन है, डायरेक्ट टोटल बीओडी गिवन नहीं है तो हम निकालेंगे. कंसंट्रेशन मतलब पर लीटर, राइट. देन बीओडी रिमूवल इन प्राइमरी टैंक, बीओडी रिमूवल इन प्राइमरी, पीएसटी लिख रही हूँ, दैट इज 30%. हमने पढ़ा था कि लगभग इतना ही 30% तक मोस्टली उसमें रिमूव हो जाता है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में, राइट. बीओडी रिमूवल हमने पढ़ा था. फाइनल एफ्लुएंट बीओडी डिजायर्ड इज 30 मिलीग्राम पर लीटर, राइट. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या निकालेंगे कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ सीवेज फ्लोइंग पर डे, दैट इज 4.5 मिलियन पर डे, और जो बीओडी कंसंट्रेशन है वो कितना है, 250 मिलीग्राम पर लीटर. तो इतना मिलियन लीटर पर डे आ रहा है और उसमें जो कंसंट्रेशन है वो 250 मिलीग्राम पर लीटर है. इसका मतलब हम
निकालेंगे सबसे पहले, लेट अस कैलकुलेट टोटल बीओडी प्रेजेंट इन रॉ सीवेज, राइट। क्योंकि हमें अभी कंसंट्रेशन गिवन है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है बच्चों पर लीटर गिवन है, लेकिन उसमें एक ही लीटर सीवेज तो आ नहीं रहा, उसमें तो 4.5 मिलियन लीटर सीवेज आ रहा है, राइट। तो क्या करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4.5 मिलियन लीटर, इसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे 10⁶ इंटू 250, राइट, क्योंकि यहाँ पे पर लीटर कंसंट्रेशन गिवन है, राइट। तो दिस विल कम समथिंग एज 11125 kg, राइट। ये मिलीग्राम में था ना, मिलीग्राम पर लीटर, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये आएगा आपका 1125 kg, राइट। किलोग्राम में हम इसे लिख लेते हैं सिंपल। देन बीओडी जो रिमूव हो रही है प्राइमरी टैंक में वो 30% रिमूव हो रही है, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ट्रिकलिंग फिल्टर में कितनी बीओडी एंटर कर रही है, बीओडी एंटरिंग ट्रिकलिंग फिल्टर, बीओडी एंटरिंग ट्रिकलिंग फिल्टर। यहाँ तक आपको समझ आया? इसका मतलब यहाँ पे ये है कि टोटल सीवेज जितना ट्रीट हो रहा है जिसमें कि जो बीओडी है वो 250 मिलीग्राम पर लीटर है, तो टोटल बीओडी कितनी हो गई 1125 kg, राइट। हमने टोटल फ्लो से कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर लिया। नाउ ये तो रॉ सीवेज में थी बीओडी, अब वो रॉ सीवेज प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में गया होगा, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका कुछ ट्रीटमेंट होगा, यानी वहां पे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 30% बीओडी रिमूव हो जा रही है। इसका मतलब ट्रिकलिंग फिल्टर में कितनी बीओडी जाएगी 70%, तो उसको हम 70.7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके टोटल का 70% तो एंटर कर रहा होगा, क्योंकि 30% तो पीएसटी में रिमूव हो गया, तो दिस इज कमिंग समथिंग एज 787.5 kg। तो इतनी बीओडी अब एंटर कर रही है, बीओडी मतलब ऑर्गेनिक मैटर एंटर कर रहा है ट्रिकलिंग फिल्टर में, राइट। और हमको जो डिजायर्ड बीओडी गिवन है, राइट, कि डिजायर्ड बीओडी कितनी होनी चाहिए, तो दैट इज समथिंग 30 मिलीग्राम पर लीटर है, तो इसमें लिख देते हैं यहाँ पे, लेट्स राइट बीओडी डिजायर्ड इन एफ्लुएंट। अगेन वो कंसंट्रेशन गिवन है तो हम उसको टोटल निकालेंगे कितना आना चाहिए, तो 30 मिलीग्राम पर लीटर है, इनटू टोटल फ्लो कितना है 4.5 मिलियन लीटर, इसको 10⁶ करेंगे, तो ये आ रहा है समथिंग एज 135 kg। इसको अगेन हम kg में लिख लेंगे, 10⁶ है यहाँ पे, ये मिलीग्राम में था, तो इतना। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रिकलिंग फिल्टर में इतना ऑर्गेनिक मैटर एंटर कर रहा है, इतनी बीओडी, और इतनी हम चाहते हैं कि जब एफ्लुएंट उससे बाहर आए तो उसमें बीओडी जो रिमेनिंग हो वो इतनी हो 135 kg। तो जब इस तरह से डेटा रहता है तो आपको ध्यान देना है कि आपको इससे एफिशिएंसी पता लग रही है, क्योंकि एफिशिएंसी सिंपल क्या होता है, अगर आप सिंपल टर्म्स में देखें, एक तो आपने एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखा, और एक जो नॉर्मल टर्म में किसी भी चीज की एफिशिएंसी क्या होती है, तो ट्रिकलिंग फिल्टर के केस में एफिशिएंसी होगी कि कितनी बीओडी रिमूव हो गई डिवाइडेड बाय टोटल बीओडी कितनी उसमें एंटर हुई थी, राइट। तो दैट वुड बी एफिशिएंसी। तो हम अभी क्या कर लेते हैं, यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग हमने एफिशिएंसी क्यों निकाली, तो आपको भी आगे समझ आएगा। एफिशिएंसी ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर, तो बीओडी रिमूव कितनी हुई है, तो देखिए इतनी उसमें एंटर हुई, इतनी बाहर निकली, तो रिमूव होगी दिस माइनस दिस, राइट, सिंपल मैथ्स। 787.5 माइनस 135, ना ओरिजिनल उसमें कितनी एंटर हुई थी, तो 787.5 इंटू 100। आपको ध्यान देना है यहाँ पे बच्चों, 1125 मत कर लेना, क्योंकि 1125 क्या था, टोटल रॉ सीवेज में बीओडी थी। ट्रिकलिंग फिल्टर की हम एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, तो ट्रिकलिंग फिल्टर में कितना ऑर्गेनिक मैटर किया गया उसको हम ओरिजिनल बीओडी में पुट करेंगे, राइट। तो ये समथिंग उसकी एफिशिएंसी आ रही है 82.85%। तो ये जो डेटा जब इस तरह से दिया रहता है कि अंदर उसमें इतना बीओडी जा रहा है और फाइनल हमें इतना डिजायर्ड है, तो उससे सबसे पहले आप क्या निकालते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं। नाउ अब ये एफिशिएंसी हमें कैसे यूजफुल होगी, इसका हम क्या काम करेंगे, तो सिंपल हमने ट्रिकलिंग फिल्टर के एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, राइट। तो व्हाट वाज दैट फॉर्मूला, इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। एफिशिएंसी का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए, राइट, दैट वाज 100/1 प्लस 0.0044 इंटू √y/v इंटू एफ, राइट, ये था। अब अगर आप इस फॉर्मूले में एफिशिएंसी की वैल्यू पुट कर दें तो y और v आपको जैसे नोन, सॉरी y और f आपको नोन है, राइट, क्योंकि बीओडी कितनी एंटर कर रही है वो भी नोन है, और f रीसर्कुलेशन फैक्टर गिवन तो नहीं है, लेकिन आप निकाल सकते हैं क्योंकि रीसर्कुलेशन रेशियो गिवन है। तो आप इसके थ्रू v सिर्फ अननोन बचा, तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वंस आपके पास वॉल्यूम आ गया तो आप एक डेप्थ एज्यूम करके, एक नॉमिनल डेप्थ क्या निकल जाएगा, सरफेस एरिया,
और सरफेस एरिया निकल गया तो उससे आप क्या निकाल सकते हैं, फाइनली द डायमीटर ऑफ द ट्रिकलिंग फिल्टर विच इज नीड टू बी कैलकुलेटेड इन दिस क्वेश्चन, राइट। तो इसके पीछे ये वो था मोटो की एफिशिएंसी आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से, लेकिन इस फॉर्मूले के लिए आपके पास वॉल्यूम नोन नहीं था, तो हम क्या कर सकते हैं, इस एफिशिएंसी दूसरे डेटा से निकाल के इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके वॉल्यूम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो बच्चों यहाँ पे हम देख लेते हैं, वाई हमने पढ़ा था टोटल बीओडी कितनी एंटर कर रही है ट्रिकलिंग फिल्टर में इन केजी, तो ये हमारा डेटा है 787.5, ये हमने अभी निकाला था, राइट। नाउ बात करें एफ की, तो एफ जो है उसका फॉर्मूला क्या होता था, हमने पढ़ा था उसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस आर बाई आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.1 आर बाई आई टू दी होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे r बाई आई जो है वो गिवन है हमारा 1.5, तो आपको ध्यान रखना है r बाई आई गिवन है, कई बच्चे इसको f की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, तो व्हेन विल पुट दिस वैल्यू ऑफ 1.5 इन दिस इक्वेशन, तो जो में f की वैल्यू आएगी दैट विल बी 1.89। तो देखिए इन दोनों में कितना डिफरेंस है, तो अगर डायरेक्टली आप f को 1.5 रख लेंगे जो कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उससे आपका आंसर गलत आएगा। नाउ वी हैव ऑल द वैल्यू, सो वील पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। तो जो इक्वेशन एफिशिएंसी की, एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है इसमें हम रखेंगे यहाँ पे 82.85 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 1 प्लस 0.0044 इंटू अंडर रूट वाई है हमारा 787.5 अपॉन v इंटू 1.89, राइट। सो नाउ व्हेन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो यहाँ से जो हमारा v आएगा, आपको हमेशा याद रखना है इस इक्वेशन में हम v को किस में पुट करते थे, हेक्टेयर मीटर में, इसका मतलब जो वॉल्यूम आएगा भी वो हेक्टेयर मीटर में आएगा आपका, तो इट इज कमिंग समथिंग एज 0.188 हेक्टेयर मीटर। आपको ध्यान रखना है आप इसको डायरेक्टली मीटर क्यूब मत रख देना, क्योंकि इस इक्वेशन में क्योंकि हम बीओडी को केजी में रखते हैं और वॉल्यूम को हमेशा हेक्टेयर मीटर में, तो हमेशा जब इससे आप वॉल्यूम निकालोगे भी तो वो हेक्टेयर मीटर में ही आएगा। आप अगर आप यहाँ पे मीटर क्यूब रख दोगे तो गलत आ जाएगा, एंड ऑब्वियसली मीटर क्यूब में इतना कम वॉल्यूम होगा भी नहीं, आपको ध्यान रखना है कितना कम कोई वॉल्यूम होता नहीं है किसी चीज का। तो ये जो हमारा v आया दिस इज कमिंग एज 0.188 हेक्टेयर मीटर, तो यहाँ पे लिख देते हैं वॉल्यूम इज कमिंग एज 0.188 हेक्टेयर मीटर। नाउ दिस नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू मीटर क्यूब, क्योंकि जनरली जो हम कैलकुलेशंस करते हैं तो मीटर क्यूब में ही होता है। तो हमने उस समय पढ़ा था, आपको अगर याद होगा फिर से कर लेते हैं, 1 हेक्टेयर मीटर में कितने मीटर क्यूब होंगे, तो 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होता है, 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर, राइट। और इंटू यहाँ पे मीटर, ये मीटर स्क्वायर हो गया, और इंटू यहाँ पे मीटर ही रहता है, तो दिस इज कमिंग एज 10 टू द पावर 4 मीटर क्यूब। तो 1 हेक्टेयर मीटर में आपको कितना दिख रहा है, 10 टू द पावर 4 मीटर क्यूब, तो यहाँ पे 0.188 को हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 टू दी पावर 4 से, तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब में, राइट। ये कन्वर्जन हमने लास्ट न्यूमेरिकल में भी किया था। तो जो वॉल्यूम आ रहा है दैट इज 1880 मीटर क्यूब। अब ये आया सही वैल्यू, है ना। तो अगर आप यहाँ पे ये भी ध्यान देना आपको कि इस फॉर्मूले से जब भी वॉल्यूम निकलेगा दैट विल बी इन हेक्टेयर मीटर्स, राइट। तो यू नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू मीटर क्यूब। नाउ व्हाट विल हैपन, अब आपके पास कोई डेटा नहीं है, तो अगेन जब व्हेनेवर यू हैव नो डेटा देन यू हैव टू एज्यूम द वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू एज्यूम द वैल्यू ऑफ डेप्थ, assume the value of depth। तो डेप्थ की वैल्यू में एज्यूम करनी है, तो नॉमिनल हमें एक वैल्यू 1.5 मीटर को हम एज्यूम कर लेंगे कि सपोज द वैल्यू ऑफ डेप्थ इज 1.5 मीटर। तो व्हेनेवर यू विल डिवाइड द वॉल्यूम बाय डेप्थ, तो यू नो व्हाट विल इट गिव यू, इट विल गिव यू द सरफेस एरिया, राइट। तो इस तरीके से जब हम सरफेस एरिया निकालेंगे दैट वुड बी volume that is 1880 divided by depth that is 1.5, so it is coming as something around 1253 meter square। now आपके पास क्या है, अब surface area आ चुका है, तो now you can easily calculate the diameter of the tank, right। तो क्योंकि diameter आप कैसे निकाल सकते हैं, because simply आपका जो सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है π/4 d स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1253, राइट। अगर ये रेक्टेंगुलर टैंक होता तो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है दैट इज सिंपल लेंथ इनटू ब्रेड, बट एज दिस इज अ सर्कुलर टैंक, क्योंकि ट्रिकलिंग फिल्टर जनरली सर्कुलर ही होते हैं, तो हम उसके जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है दैट इज π/4 d स्क्वायर पुट करेंगे, और जब हम इससे d को कैलकुलेट करेंगे दैट विल कम अराउंड समथिंग एज d इक्वल्स टू 40 मीटर, राइट। तो जो क्वेश्चन था कि यू हैव टू डिजाइन अ फिल्टर, मतलब डिटरमाइन द साइज ऑफ अ हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, तो सिंपली जो साइज है हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर का वो क्या है,
it is we'll use it of 40 meter dia and that would be of 1.5 meter depth, right? So this was basically the designing of your ट्रिकलिंग फिल्टर। तो एक बार इसे फिर रिवाइज कर लेते हैं कि सिंपल क्या होता है। कभी क्वेश्चन में आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला एक आपने पढ़ा, और कभी आप नॉर्मली एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल होता है कि कितना बीओडी जो भी उसमें चीज रिमूव हो रही है वो कितनी हुई, डिवाइडेड बाय ओरिजिनली वो कितनी गई। इससे क्या हो सकता है, आप जब एफिशिएंसी इस तरीके से निकाल लेंगे तो आप एफिशिएंसी के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके कुछ और चीज निकाल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे वॉल्यूम निकाला। तो सिंपली हमने यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे गिवन था कि रॉ सीवेज की बीओडी गिवन थी, राइट, और फिर प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में कितनी रिमूव हुई ये गिवन थी, क्योंकि इससे हमें क्या पता चलेगा कि ट्रिकलिंग फिल्टर में कितनी एंटर हुई। तो 70% ट्रिकलिंग फिल्टर में गई, यानी इतनी गई। देन बीओडी जो एफ्लुएंट में हमें डिजायर्ड है कि हम चाहते हैं इतनी हो, यानी उसकी एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए, तो उसे टोटल 787.5 माइनस 135 इतनी बीओडी रिमूव करना चाहिए, राइट। तो हमने एफिशिएंसी इस तरीके से निकाल ली 82.85, राइट। Then we'll put this value of efficiency in N and we'll determine the volume. You have to keep this in mind that in the question it has been given the recirculation ratio. Don't confuse it with recirculation factor. So we'll calculate the recirculation factor according to R by I ratio. Then we'll put the value in this formula and finally we'll get the volume. One more thing to keep in mind that the volume here will be given, मतलब जो निकालेंगे that would be in hectare meters, right? Because in the formula also we put the value of volume in hectare meter. तो again we need to convert this into meter cube because for the calculation हम normally meter cube को use करते हैं। तो simple conversion है 1 hectare meter equals to 10 to the power 4 meter square into meter, क्योंकि एक हेक्टेयर में आपको पता होना चाहिए 10 to the power 4 meter square होता है। So this is giving us the relation that 1 hectare meter equals to 10 to the power 4 meter cube. So we'll convert this volume into meter cube, which is coming as 1880 meter cube. Then we'll assume the value of depth somewhere around 1.5 meter because generally जो depth है रखते हैं 1.5 से 3 मीटर के बीच में generally vary करती है। तो जब हमने इसे रखा तो इससे हम वॉल्यूम डिवाइड बाय डेप्थ कर लेंगे, तो दैट विल गिव अस द सरफेस एरिया। वंस वी गेट द सरफेस एरिया विल पुट द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया दैट विल गिव अस द डायमीटर ऑफ द ट्रिकलिंग फिल्टर व्हिच इज 40 मीटर। सो आई होप दिस बेसिकली यही होता है डिजाइनिंग ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर में। सो आई होप आपको ये प्रोसेस क्लियर है। इफ देयर इज एनी डाउट यू मे आस्क मी। थैंक यू।